अभी के बुलेटिन में बात बिहार की, बात पटना पुलिस की। जैसे ही उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर कई सारे सवाल खड़े होने शुरू हो गए और पुलिस ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और मात्र 72 घंटे के अंदर पुलिस इस केस से जुड़े 3 किरदार तक पहुंच गई। पहला किरदार है अशोक साव, दूसरा शूटर उमेश यादव और तीसरा विकास उर्फ राजा। इनमें से विकास उर्फ राजा को पुलिस ने बीती रात माल सलामी इलाके से एनकाउंटर किया। जब अशोक साव और उमेश यादव गिरफ्तार किए गए, इनकी गिरफ्तारी कोतवाली इलाके के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 से हुई। इसी फ्लैट में अशोक साव रहता है। कहा जा रहा है कि अशोक साव ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या की सुपारी दी थी। हालांकि सुपारी की रकम में अभी विरोधाभास है, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 लाख रुपए बतौर पेशगी दी गई थी। माना जा रहा है कि पुलिस इस केस का आज शाम तक खुलासा कर सकती है, क्योंकि अब तक हत्या के मोटिव का पता नहीं चल सका है। पटना सिटी के पिरमरिया घाट है, वहीं पर विकास उर्फ राजा, जो नाम बताया जा रहे हैं, जो पहले भी अपराधी में काफी संलिप्त रहा है, उसकी काउंटर की बात आई है, जो इसी स्थल पर किया गया है। जो ईंट भट्टा है, चारों तरफ देख रहे हैं, ईंट भट्टे का यहाँ पर ही छुपा रहता था और इसी में प्रशासन को गुप्त सूचना मिली थी एसटीएफ को कि विकास उर्फ राजा जो है कि यहाँ पर छुपा हुआ है। उसमें रात में छापेमारी के दौरान में विकास उर्फ राजा को यहाँ पर फायरिंग हुआ, दोनों तरफ से इसमें उसकी मौत हुई है। आज इसमें प्रशासन की उपलब्धियां मानी जा रही है कि गोपाल का हत्याकांड के रूप में देखा जा रहा है। कई पहले भी वो अपराधी रूप में संलिप्त रहे हैं। पटना सिटी से उमेश चौबे, कशिश न्यूज़ के लिए। देखिए, गोपाल खेमका हत्याकांड में बहुत बड़ी प्रशासन को उपलब्धियां मिली है। तो इधर गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस लगातार सफलता हासिल कर रही है। एक तरफ जहां आरोपी राजा का एनकाउंटर किया गया, तो वहीं छापेमारी कर पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। उदयगिरी अपार्टमेंट से साजिशकर्ता अशोक साव गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड में शामिल मुख्य शूटर उमेश यादव को भी पुलिस ने धर दबोचा है। साजिशकर्ता अशोक साव के साथ एक संदिग्ध की भी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार शूटर की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद किया गया है। हत्या के बाद पटना म्यूजियम के सामने स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट में शूटर छुपा हुआ था। एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। के लिए भी बना लेना। चल रही है मैम, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए, थोड़ा सा हम करते हैं। यहाँ से कितने लोग हिरासत में लिए गए? डिटेंशन किया गया। विजय और उमेश कितने लोग हैं? कितने लोग हैं इसमें? पकड़ा गया है ना? शूटर मैम पकड़ा गया, शूटर पकड़ा गया है मैम। फिलहाल चल रही है मैम, थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया जाए, थोड़ा सा। इधर गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद पुलिस लगातार एक्टिव मोड में दिख रही है। आपको बता दें कि गोपाल खेमका के घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर पुलिस पूरी तरीके से एक्शन में दिख रही है। पुलिस ने शूटर और मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया है। शूटर को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है और उनके आवास के बाहर पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है। मृतक गोपाल खेमका के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोपाल खेमका की हत्या के बाद से उनके घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गोपाल खेमका की हत्या हुई थी।
इसी गेट के पास में वो अपने गाड़ी पर थे और यहीं पे शूटर था, जो शूटर उनके गाड़ी पर आकर के उनको गोली मारा, जहां पर उनकी हत्या की गई। और अब देखिए कि गोपाल खेमका के हत्यारे की बात करें तो उमेश यादव और अशोक साव की गिरफ्तारी हुई है और इनकाउंटर में राजा जो था, जो हथियार सप्लाई किया था, उसकी ढेर हो गई है। लेकिन अब देख सकते हैं कि गोपाल खेमका के फ्लैट के नीचे पुलिस की मौजूदगी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और एक बड़ी अपडेट आपको बता दें कि पुलिस लगातार तहसील कर रही थी, छापेमारी कर रहे थे, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। और आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी बात बताई जाएगी कि किस रंजिश के कारण गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज, लगातार देखिए जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे कि 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने इसे चैलेंज के रूप में लिया, एक तरफ छापेमारी कर गिरफ्तारी भी की गई, वहीं दूसरी तरफ आरोपी राजा का एनकाउंटर भी किया। किस तरह से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, निश्चित तौर पे गोपाल खेमका की जो हत्या हुई थी, जिस शूटर ने हत्या किया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उमेश यादव। और निश्चित तौर पे अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया है। अशोक साव भी बिल्डर हैं और बहुत बड़े बिल्डर हैं, जो उदयगिरी अपार्टमेंट में उनका नेम प्लेट के साथ बोर्ड लगा भी है। और इसके अलावे जो हथियार सप्लाई किया था राजा, उसको इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। तो ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। भले ही थोड़ा सा विलंब तो हुआ, लेकिन पुलिस ने पूरी तहकीकात के साथ इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया और इनकाउंटर के दौरान पुलिसिया जवाब में राजा ढेर भी हो गए हैं। तस्वीर हम आपको देखिए गोपाल खेमका की जहां हत्या हुई थी वहीं पे मौजूद है। और ये तस्वीर है कि अब गोपाल खेमका के परिवार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। यहीं पे एक गेट पे गोपाल खेमका की हत्या की गई थी और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। जिस दरमियान पुलिस छापेमारी कर रही थी, छापेमारी में उमेश यादव और अशोक साव को गिरफ्तार किया। इसके अलावे जो हथियार का यूज हुआ था, जिससे हथियार खरीदा गया था, उस हथियार को देने वाला राजा को इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। तो ये पुलिस के लिए एक बड़ा अपडेट भी है कि पुलिस ने अपने लगातार छापेमारी के दौरान इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया और राजा को इनकाउंटर में ढेर भी किया। और आज पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और पुलिस की तरफ से ये जानकारी दिया जाएगा कि गोपाल खेमका के हत्या करने में क्या रंजिश रही, क्या उद्योग को लेकर के किसी तरह की रंजिश रही या जमीनी विवाद है, किस कारण से गोपाल खेमका की हत्या की गई। और इसके अलावा बता दें कि गुंजन खेमका जो गोपाल खेमका के पुत्र थे 2018 में, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो इन तमाम पहलुओं पे पुलिस से सवाल भी किया जाएगा और पुलिस खुद जवाब भी देगी। और खुद डीजीपी विनय कुमार की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा पुलिस मुख्यालय में। तो एक बड़ा अपडेट शाम में दर्शकों को मिलेगा, कशिश न्यूज दिखाएगा भी, बताएगा भी कि किस कारण से गोपाल खेमका की हत्या की गई थी। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है कि पुलिस अभी भी लगातार छापेमारी कर रही है। जो स्कूटी से सवार हुए जो शूटर गोपाल खेमका की हत्या करने पहुंचा था, जो हथियार का उपयोग किया था, वो पुलिस तमाम स्कूटी और हथियार को बरामद भी कर लिया है। तो ये पुलिस के लिए एक कामयाबी भी है। पुलिस पे सवाल तो उठ रहे थे, लेकिन अब पुलिस उस हद तक पहुंच गई है जहां पे कामयाबी की भी राह दिख रही है। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वापस से देखिए, सवाल कई सारे हैं गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर। भले ही आरोपी राजा का पुलिस ने एनकाउंटर किया, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि आखिर गोपाल खेमका की हत्या क्यों की गई। परिजनों की आंखों में अभी भी ये सवाल घूम रहा है कि आखिर हत्या क्यों की गई। हालांकि आपको बता दें कि इसे लेकर भी जांच अभी जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी देते हैं कि किस तरह से व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर पुलिस ने सफलता पाई है। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया और ये जानकारी मिलने पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो दोनों में मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि बीती रात तकरीबन 2:45 बजे माल सलामी थाने से 2 किलोमीटर पश्चिम पीर दमरिया घाट के पास पुलिस के साथ मुठभेड़ में 29 साल का राजा मारा गया।
इसके बाद सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पटना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। घटनास्थल से एक पिस्टल, गोली और खोखा भी बरामद किया गया है। राजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अब इस पर देखिए, जदयू की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आने लग गई है। जदयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि हमें जानकारी जो मिली उसके अनुसार पुलिस ने खेमका हत्याकांड के एक आरोपी को मार गिराया है, जिसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की थी। नीतीश कुमार जी हर घटना पर नजर रख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले इस हत्याकांड में शहर से उमेश कुमार नाम के एक शूटर को गिरफ्तार किया गया था। हत्या में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक बताया गया। इसके बाद एसआईटी की टीम हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की तलाशी में जुट गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जब ये घटना घटी, जब ये पूरी वारदात हुई, 24 घंटे से ज्यादा बीत चुका था, कोई भी अपराधी पुलिस के हाथ नहीं लगा था। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे थे क्योंकि जिस जगह पर मर्डर किया गया काफी पौष इलाका पटना का, वहीं पर एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय, लेकिन पुलिस ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। गिरफ्तारी तो की ही, साथ ही एनकाउंटर किया। लेकिन आशुतोष, सबसे बड़ा सवाल अभी सभी के जहन में यही है, आखिर हत्या क्यों की गई, इसका खुलासा कब होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर हत्या क्यों की गई, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उदयगिरी अपार्टमेंट है और उदयगिरी अपार्टमेंट में ही हत्या की साजिश रची गई थी। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं पटना में, ठीक म्यूजियम के पास, पुराने म्यूजियम के पास ये उदयगिरी अपार्टमेंट है और यहीं पर हत्या की साजिश रची गई थी। किस तरह हत्या की साजिश रची गई थी वो भी हम तस्वीर बताएंगे। हमारे साथ चंदन है, वो यहाँ के इलेक्ट्रीशियन है और ये कुछ जानकारी बताएंगे। उन चंदन से बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि उदयगिरी अपार्टमेंट के साउथ ब्लॉक में 601 नंबर कमरा है और 601 नंबर कमरे में ही हत्या की साजिश रची गई थी। 601 कमरा किसका है, ये सबसे बड़ी बात है। चंदन है, वो बताएंगे। चंदन जी, 601 कमरे में कौन रहता था साउथ ब्लॉक में? उनका अशोक शाह नाम, हमको तो नाम भी पता नहीं था। हम आज जाने कि उनका ये अशोक शाह नाम है। वही रहते थे, वो सिर्फ सिंगल रहते थे और कोई रहता नहीं था। अकेले रहते थे? हाँ, अकेले रहते थे। अच्छा, कितने दिनों से रह रहे थे? 1 साल हो रहा होगा। अच्छा, 1 साल हो रहा होगा। हाँ। तो आपने देखा कि अशोक शाह 1 साल से रह रहे थे, ये इलेक्ट्रीशियन है वो बता रहे हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, अपार्टमेंट के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, 3 साल से अशोक शाह यहीं रह रहा था। अब अशोक शाह के बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये अशोक शाह नाम आया क्यों। तो अशोक शाह नाम इसलिए आया क्योंकि उमेश जो शूटर था उसने पुलिस को बताया कि एक अशोक शाह नाम का शख्स है जिसने संपर्क किया था, जिसने हत्या के बारे में जानकारी दी थी और उसी के कहने पर उसने हत्या की। और ये वही बिल्डिंग है। सबसे बड़ी जानकारी आपको और हम बता दें कि जब उमेश को पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ लिया था, चूंकि सीसीटीवी जगह जगह लगे हुए हैं, चेहरे से मिलान हुआ था, उमेश पकड़ा गया तो उमेश ने अशोक शाह का नाम लिया और अशोक शाह को पकड़ने के लिए पुलिस उमेश के साथ आई। उमेश के बताए गए जगह पर पहुंची और यहाँ पर अशोक शाह पुलिस को मिला। अब बताइए, अब दोनों का कनेक्शन हम बताते हैं कि क्या हुआ था। जिस रात को हत्या की गई, उमेश हत्या करके, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, हालांकि पुलिस की तरफ से अभी पूरी जानकारी मिलनी बाकी है, उमेश हत्या कर सीधा यहीं पहुंचा था उदयगिरी अपार्टमेंट में। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, पुलिस सूत्रों के मुताबिक, उमेश हत्या के बाद इसी जगह पर अशोक शाह के यहाँ पहुंचा था, ये पुष्टि देने के लिए कि काम हो चुका है। और मामला शांत होने तक जो जानकारी मिल रही है उसमें और भी कुछ अपडेट हो सकते हैं कि उमेश जो है वो उमेश जो है हत्या के बाद यहीं पहुंचा था और जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक उमेश यहीं छुपा हुआ था। और ये सीसीटीवी कैमरा है, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा को भी खंगाला है। फिलहाल आपको दिखा दें अपार्टमेंट की तस्वीर। ये अपार्टमेंट को बंद अभी कर दिया गया है। आने जाने पर, बाहरी लोगों के आने जाने पर एकदम बिल्कुल रोक लग चुका है। जो अंदर के लोग हैं वही अभी
फिलहाल आ जा रहे हैं, किसी से कोई जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। तो हम बता रहे थे उमेश के बारे में, उमेश यहीं पहुंचा था हत्या के बाद ये बताने के लिए कि काम डन हो चुका है, और उसके बाद जब उसे लग रहा था कि पुलिस छानबीन करेगी, जब तक मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक वो यहीं पर रहेगा। उसके बाद उमेश यहाँ से निकला था। अब अशोक शाह के बारे में आपको बता रहे हैं कि अशोक शाह आखिर था क्या चीज। जो जानकारी मिल रही है अपार्टमेंट के सूत्रों से, जो जानकारी मिल रही है, 3 साल से अशोक शाह यहाँ पर रह रहा था किराए के कमरे में। 601 नंबर कमरा था, और जैसा कि इलेक्ट्रीशियन ने हमें जानकारी दी है कि अशोक शाह के पास कोई आता जाता नहीं था, वो अकेले रहता था। और ये भी जानकारी मिल रही है अपार्टमेंट सूत्रों से कि बेटी की शादी भी शायद यहीं बगल में फतुहा है, वहां पर अशोक शाह ने की थी। और जो व्यवसाय था, जो बिजनेस था अशोक शाह का, गिट्टी छड़ का बिजनेस था, बाद में अशोक शाह जमीन से जुड़े मामले में शामिल हो चुका था, और जमीन से जुड़े मामले में भी उसकी भूमिका थी। तो ये बड़ा अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर गोपाल खेमका हत्याकांड और में उदयगिरी अपार्टमेंट का क्या कनेक्शन है, उसकी जानकारी हमने दी। और भी बहुत सारी जानकारी। आशुतोष, एक तरफ जहां पहले भले ही पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, तो अब पुलिस की प्रशंसा भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आशुतोष। तो साफ तौर पर देखिए, एक तरफ जहां आरोपी राजा का एनकाउंटर किया गया है, वहीं दूसरी तरफ अगर इस पूरे मामले को देखें तो उदयगिरी अपार्टमेंट ये वही जगह है जहां पर हत्या की प्लानिंग की गई। पूरी किस तरीके से क्या किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप इसे लेकर प्लान किया गया, और इसी अपार्टमेंट का कमरा नंबर 601 साउथ ब्लॉक में साजिश रची गई। तो अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक एक करके कार्रवाई की गई, ये भी हम आपको बताते हैं। पुलिस की अगर बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस यहाँ पर एक्शन मोड में दिख रही है। आपको बता दें, अशोक साव ने सबसे पहले देखिए गोपाल खेमका की सुपारी ली, उसके बाद शूटर उमेश यादव ने 4 जुलाई को गोली मारी। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई, पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। कोतवाली के उदयगिरी अपार्टमेंट में साजिश रची गई, और वही अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 601 जिसकी अभी अभी मैं जिक्र आप सभी के साथ कर रही थी, ये वही कमरा है जहां पर पूरी प्लानिंग की गई और साजिश रची गई। उमेश यादव ने विकास उर्फ राजा से हथियार खरीदा। माल सलामी में विकास उर्फ राजा का पुलिस ने एनकाउंटर किया। विकास उर्फ राजा को पुलिस पकड़ ली गई थी, और अब तक अशोक साव और उमेश यादव ये 2 को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक हत्या के पीछे का खुलासा नहीं हो सका है। तो देखिए, अब तक एक एक करके इस पूरे हत्याकांड में जो भी हुआ हमने आपको बताया, लेकिन ये हत्या क्यों की गई इसे लेकर लगातार अभी भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मृतक अशोक खेमका के परिजनों की बात करें तो साल 2018 में उनकी बेटे की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अशोक खेमका हत्याकांड का ये पूरा मामला अब ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार के बाहर भी चर्चा का विषय बन गया है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया गया है। एक एक कर हमने अपने दर्शकों को बताया कैसे कैसे पुलिस ने पूरी कार्रवाई की, एनकाउंटर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आशुतोष, हत्या क्यों की गई? परिजनों के मन में भी अभी भी यही सवाल है। देखिए रितिका, हत्या क्यों की गई यही सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। पुलिस के पास ऑलमोस्ट जो 2 अरेस्टिंग हुई है और 1 एनकाउंटर में विकास उर्फ राजा जो ढेर हुआ है, उसके बाद जो भी जांच पड़ताल हुई है तो पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन करीब करीब आ चुकी है कि हत्या के पीछे का मोटिव क्या है। और खबर ये है कि देर शाम 6 बजे हो या देर शाम हो, पुलिस मुख्यालय इस केस में पीसीबी करने वाली है, और उस समय जितने भी राज हैं उसका फांस हो सकता है, यानी तमाम जो रहस्य है उससे पुलिस पर्दा उठा सकती है। लेकिन उस बीच में क्या क्या हुआ है, देखिए 4 जुलाई को मर्डर होता है, उसके बाद से पुलिस पर इकबाल पर सवाल उठता है, सुशासन पर सवाल उठता है, चुनावी साल है, विपक्ष हमलावर होता है, और उसके बाद से तब पुलिस रेस होती है। डीजीपी को तलब करते हैं खुद नीतीश कुमार, आईपीएस दीक्षा को इस एसआईटी का हेड बनाया जाता है, और लगातार उसके बाद रेड पर रेड चलती है। सबसे पहले बेऊर जेल में छापेमारी होती है, वहां से कुछ
क्लू मिलते हैं पुलिस को। उसके बाद डिफरेंट लोकेशन पर पटना सिटी से लेकर के हाजीपुर तक छापेमारी होती है। हाजीपुर में इसलिए चूंकि कहा जा रहा है कि लोकेशन वही था, जो शूटर है वो भागने का लोकेशन वहीं पे पाया गया था। तो अब तक इस केस में हम छोटा सा एक ब्रीफ दे देते हैं कि अब तक इस केस में अशोक साव और उमेश यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। अशोक साव अब तक मेन साजिशकर्ता के रूप में सामने आया है। अब तक हम इसलिए बोल रहे हैं चूंकि हो सकता है उससे पूछताछ हो तो कोई और बड़ी मछली का नाम भी सामने आए। अशोक साव ने उमेश यादव को सुपारी दी थी, 1 लाख रुपया बतौर पेशगी देने की बात सामने आ रही है। 3 लाख के आसपास बरामदगी की बात सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि 10 लाख तक सुपारी की रकम हो सकती है। हालांकि अभी तक सूत्रों के हवाले से हम लोग सारी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से पीसी होगी, उसके बाद सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा। अब भी कई और हैं जिनको डिटेन किया गया है या पुलिस इनको अलग जगह पर रह करके मीडिया को पता न चले, चूंकि मीडिया की टीम लगातार पुलिस को फॉलो कर रही है, पुलिस की कार्रवाई को, रेड को फॉलो कर रही है। तो इसी वजह से अलग लोकेशन पर रख करके उमेश यादव और अशोक साव से लगातार पूछताछ की जा रही है। और देखिए उमेश यादव जो शूटर है, तो अभी लेटेस्ट जानकारी सामने आई है तो कोतवाली थाना क्षेत्र में एक उदयगिरी अपार्टमेंट है पटना शहर का, मतलब पॉश इलाके में रिहायशी इलाके हैं और वहां पर बड़े बड़े नामचीन लोग वहां पर रहते हैं। तो हत्यारे ने यानी शूटर ने या साजिशकर्ता ने उस लोकेशन को इसलिए चुना ताकि पुलिस का शक वहां पर नहीं जाए। लेकिन जब तहकीकात हुई तो धीरे धीरे पुलिस वहां तक पहुंच गई। शूटर के रूप में उमेश यादव का नाम इसलिए सामने आ रहा है चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीर सामने आई है, हालांकि वो हेलमेट पहने हुआ था, लेकिन जो कद काठी है बारीकी से, मतलब तकनीकी एविडेंस जुटा करके उमेश यादव तक पुलिस पहुंची है और तब जाकर क्लियर हुआ है कि उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। तो कुल मिलाकर के पुलिस ऑलमोस्ट खुलासे के करीब है और देर शाम या शाम 6 बजे की पीसी रखने का यही है कि जो भी थोड़ी बहुत जानकारियां अभी बची है उसको भी पुलिस जुटा ले, तब जाकर बहरहाल देखिए हम कह सकते हैं साफ तौर पर जिस तरह से पहले पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे, पुलिस से चैलेंज के रूप में लिया और ये बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है की जाएगी और एक एक कर वो सारे सवाल जो लोगों के मन में है, गोपाल खेमका के परिजनों के मन में है, एक एक कर उन सभी का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी के लिए।